धर्म, पंथ, मजहब, संप्रदाय या विचारधारा के विस्तार में बहुत सारे फैक्टर, बहुत प्रकार की परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले धर्म की बात की जाए, मजहब की बात की जाए, तो उसे इस्लाम कहा जाता है। आज दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा धर्म, सबसे ज्यादा अनुयायी यदि किसी धर्म के हैं तो इस्लाम है। आज हम इस्लाम के भौगोलिक विस्तार में के बारे में चर्चा करेंगे। हमने विभिन्न प्रकार के बातों के, विभिन्न प्रकार परिप्रेक्ष्य में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार को समझा, लेकिन आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि भौगोलिक परिस्थितियां कहां तक जिम्मेदार थीं इस्लाम के विस्तार में। स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त दरअसल रघुवंशी का नमस्कार। यदि हम मेजरली देखें तो इस्लाम का प्रारंभ प्रोफेट मोहम्मद साहब के द्वारा मक्का में प्रारंभ किया। लगभग 612 ईस्वी में उन्होंने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और 10 वर्षों तक मक्का में उन्होंने अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया, जिसकी मुख्य विचारधारा थी एकेश्वरवाद, निराकारवाद, जिसे अल्लाह के नाम से उन्होंने संबोधित करना प्रारंभ किया। लेकिन वहां उस समय के परिस्थितियों में लोग विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते थे, जो कहीं न कहीं मोहम्मद साहब की विचारधारा से अलग थी। इसलिए मोहम्मद साहब को विभिन्न प्रकार के विरोधों, विभिन्न प्रकार के हिंसक आक्रमणों का, विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इससे बचने के लिए 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा और उसी समय से हिजरी सन की शुरुआत मानी जाती है। मदीना की ये भौगोलिक स्थिति एक अपने आप में बहुत ही अच्छी ज्वाइंट पोजीशन पर थी, एक ऐसी पोजीशन पर थी जहां से मक्का से होने वाला ट्रेड, होने वाला व्यापार मदीना से होकर के जाता था। उसका यह फायदा मिला मोहम्मद साहब को कि जब मक्का के लोग व्यापार के लिए मदीना से होकर के गुजरते थे, तो जो इन्होंने अपनी मिलिशिया, अपनी आर्मी गठित की थी अपने अनुयायियों के साथ, वह मक्का के लोगों पर अटैक कर देती थी। इस प्रकार से मक्का एक तरीके से व्यापारिक रूप से आइसोलेशन की कंडीशन में चला गया और जिसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि मक्का की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप समय 630 का ऐसा आया कि मोहम्मद साहब दोबारा मदीना से मक्का की तरफ मूव करते हैं और युद्ध में मक्का के लोगों को पराजित करते हैं। और आज मक्का में जो स्क्वायर शेप्ड बिल्डिंग बनी हुई है, जहां पर हज के लिए इस्लाम के अनुयायी जाते हैं, वह जो संरचना है वह मोहम्मद साहब के आने से पहले की संरचना है। उसमें समय समय के अनुसार पुनरुद्धार, विकास और तरह तरह के वहां पर नई चीजों को जोड़ा गया। लेकिन वहां पर उस समय के लोग बहुदेववादी व्यवस्था के अंतर्गत अपने अपने देवताओं को पूजन करते थे। और एक बात जो है कि वहां पर बहुत ही प्रकार के कबीलाई समाज के लोग रहते थे, जिनकी अलग अलग विचारधाराएं थी, अलग अलग देवी देवता थे और इन विषयों को लेकर के उनका आपस में काफी कॉन्फ्लिक्ट, काफी लड़ाइयां, काफी एक दूसरे पर मतभेद हुआ करता था। लेकिन इस्लाम के विस्तार के बाद जब एक अल्लाह के कॉन्सेप्ट को लोगों ने स्वीकार करना प्रारंभ किया, एक कुरान की विचारधारा को लोगों ने स्वीकार करना चालू किया, तो उसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न प्रकार के कबीलाई लोगों में आपस में एकता बढ़ती चली गई। इस्लाम ने उन्हें एकजुट किया और यहाँ पर इस्लाम का एक सोशियोलॉजिकल या जिसे आपका सामाजिक प्रभाव पड़ा और इस सामाजिक प्रभाव के कारण जो वहां के लोग थे वह एकजुट होते चले गए। और वहां पर जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति थी, वहां पर रेगिस्तान थे, किसी प्रकार की खेती बाड़ी के लिए कोई जगह नहीं हुआ करती थी, इसलिए वहां के लोग आखेटक थे, शिकारी थे, विभिन्न प्रकार के कठिन जीवनचर्या में अपना जीवन यापन करते थे। और इन परिस्थितियों में वह एक खूंखार और लड़ाकों के रूप में विकसित होते चले गए और इस्लाम ने उन्हें एकजुट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। इसके बाद इस्लाम के अनुयायियों ने अपने अगल बगल के देशों में अटैक करना प्रारंभ किया, जिसमें पर्सिया, जिसमें ईरान, जिसमें इराक और टर्की, उसके बाद बलूचिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए इस्लाम हमारे देश की सीमाओं पर आना प्रारंभ हुआ। क्योंकि अन्य धर्म जो उस समय वहां एग्जिस्ट करते थे, उनका अपना आध्यात्मिक जो पक्ष था वह काफी कमजोर था, इसलिए लोगों को कन्वर्ट करने में, लोगों को अपने धर्मांतरण करने में कोई समस्या नहीं हुई। इस्लाम को असली चैलेंज भारत की सीमाओं पर जब उन्होंने अटैक करने का प्रयास किया तब जाकर के मिला। और भारत की जो संस्कृति थी, जो वैदिक काल से चली आ रही थी, जो कि ईसा पूर्व से लगभग 5000 साल की हमारी सभ्यता थी, उसको एक मजबूत
आक्रमण और मजबूत चैलेंज का सामना करना पड़ा, लेकिन एक लंबी इथिक्स और एक लंबा एपिस्टेमोलॉजी के कारण हिंदू धर्म पर इस्लाम का प्रभाव पड़ने में लगभग 100 वर्ष लग गए और यहां पर कन्वर्जन करना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। इसी प्रकार से लेकिन प्रारंभ में कुछ लोगों ने इस्लाम में कन्वर्ट करना प्रारंभ किया, परंतु हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जो मौलिक चेतना थी, मौलिक आत्मा थी, वह आज भी अक्षुण्ण है, आज भी स्थिर है। बाकी बहुत सारे धर्मों को इस्लाम ने खत्म कर दिया या फिर उन्हें अपने में समाहित कर दिया। और यदि उस समय की परिस्थितियों की बात करें तो हम रोमन साम्राज्य की बात करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि रोमन साम्राज्य से अलग हुआ बाइजेंटाइन साम्राज्य जो हुआ करता था, रोम साम्राज्य से अलग हुआ था। इन रोम और बाइजेंटाइन के बीच लगातार लड़ाइयों की वजह से भी इस्लाम का जो प्रभाव था और मक्का से होने वाला व्यापार जो रेड सी से हो सकता था वह बाधित हुआ। और फिर मैं वही बात पर आऊंगा कि इस प्रकार से मोहम्मद साहब को मदीना में अपने अनुयायियों के माध्यम से एक फौज खड़ी करने का मौका मिला और वह मक्का में आकर के अपने जो कॉन्क्रीट करते हैं, जो जीतते हैं, उसके बाद उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जाती है। सन 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर के द्वंद्व चालू होता है। उनके नवासे अली को अगला कैलिफ बनाया जाए या फिर अबू बकर जो उनके ससुर हुआ करते थे। इस लड़ाई में अबू बकर का समर्थन उमर ने किया, उस्मान ने किया और इस प्रकार से 632 ईसा में जाकर के अबू बकर को वहां का इस्लाम का कैलिफ बनाया गया, जो कि 2 ही साल बाद में मृत्यु हो जाती है। और 634 ईसा में एक बार उमर को बनाया जाता है कैलिफ और उसके बाद उस्मान और बाद में अली। इस प्रकार से इस्लाम धर्म की प्रचार प्रसार और उसके विस्तार के बारे में हमने चर्चा की। यह एक संक्षिप्त वीडियो था। यदि इसको और डिटेल में बढ़ता आप जानना चाहते हैं तो विभिन्न तरीके से आप अन्य माध्यमों से भी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक परिचयात्मक वीडियो था कि किस प्रकार से इस्लाम का भौगोलिक विस्तार हुआ। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो से आपको कुछ अपनी जानकारी बढ़ाने में मौका मिलेगी। यह सिर्फ भौगोलिक कारणों पर आधारित था, इसलिए हमने अन्य पक्षों पर बात नहीं की। विदा लेता हूं, नमस्कार, धन्यवाद।